तो हम कर रहे थे एस्प्रेसो बाय स्ट्रेटेजी पर बातचीत। और अब तक हमने बहुत सारे देखा। ये है पार्ट 3। अगर तुम्हें नहीं पता तो ये पार्ट 3 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर किया था। अगर तुम वो मिस कर चुके हो तो एक बार देख लो, वरना तुम्हें समझने में दिक्कत होगी। मैं थोड़ा सा रिवीजन तुम्हें दे देता हूँ कि एस्प्रेसो एक गाड़ी है जो मारुति बनाता है। और हम दोनों, मतलब मैं और तुम, गाड़ी के बारे खरीदने के बारे में सोच रहे हैं कि बहुत दिन हो गए बाइक में घूमना, बहुत हो गई ठंड में कपकपाना, बहुत हो गई बारिश में भीगना, और बहुत हो गई गर्मी में झुलसना। तो अब बाइक पे नहीं रहेंगे। हेलमेट पहनने के बाद भी गिरते हैं तो हाथ टूट जाते हैं, है ना। तो बचना भी है। यही वजह है कि एक गाड़ी खरीदनी है। अब इस गाड़ी में एस्प्रेसो हमारा आज का टॉपिक है कि हम एस्प्रेसो को क्यों खरीदेंगे। तो हमने जिन विषयों पर बात किया था कि एस्प्रेसो कितने सारे वेरिएंट्स पे आते हैं, हमने देखा कि वो स्टैंडर्ड पे आते हैं, एलेक्साई पे आता है, वीएक्सआई पे आता है। स्टैंडर्ड और एलेक्साई के बीच 30,000 का डिफरेंस है, और एलेक्साई से वीएक्सआई में 50,000 का डिफरेंस है। इसके अलावा हमने देखा कि ये एक सीएनजी फॉर्मेशन पे भी वेरिएंट्स पे आते हैं, जिस पर एलेक्साई मिलता है और वीएक्सआई। एलेक्साई 4,62,000 में मिलता है और वीएक्सआई 5,12,000 में मिलता है। हमने देखा कि यहाँ पर भी सिमिलर 50,000 का डिफरेंस आता है। इसके अलावा पेट्रोल में जो माइलेज है वो है 22 किलोमीटर प्रति लीटर एस्प्रेसो में। और पेट्रोल का भाव हमने देखा कि 105 रुपये है। तो लगभग 5 रुपये प्रति किलोमीटर हमें खर्च करना पड़ रहा है। और सीएनजी पर हमने देखा कि 95 रुपये प्रति किलोग्राम का कीमत है गैस का। और हमें लगभग 30 किलोमीटर का माइलेज पड़ रहा है। तो लगभग 3 रुपये के आसपास हमें खर्च हो रहा है। तो मतलब हमारा 2 रुपये के आसपास सेविंग बच रहा है। और अगर हम 100 किलोमीटर के हिसाब से देखें तो 200 रुपये हमें बच रहा है। और हमने ये सोचा कि अगर हम 5 साल मतलब अपने पास गाड़ी रखे, या 10 साल 15 साल गाड़ी रखे अपने पास, और हम जी भर के चलाए, अनगिनत किलोमीटर्स चलाएंगे, लाखों किलोमीटर्स के ऊपर चलाएंगे, तो कितनी बचत होगी हमारे लिए अगर हम सीएनजी पे जाते हैं तो, पेट्रोल की जगह पर। पेट्रोल कब चलाना चाहिए? जब तुम ये सोच रहे हो कि मैं कम चलाऊंगा, मैं गाड़ी महीने पे शायद 1,000 किलोमीटर भी ना चलाऊं, तब तुम्हें पेट्रोल में जाना चाहिए, क्योंकि तब तुम बेकार में इतना पैसा देकर करोगे क्या। लेकिन सवाल मेरा यही है कि अगर तुम्हें 1,000 किलोमीटर गाड़ी चलाना है तो तुम्हें गाड़ी खरीदना क्यों है? मतलब तुम्हारा गाड़ी खरीदने का वजह क्या है? तुम गाड़ी बहुत कम चलाते हो, तुम्हारे लिए बाइक ठीक है। पर अगर तुम एक ऐसे शख्स हो जिसे हर दिन घर से एक बाइक लेकर बाहर निकलना पड़ता है, और कपकपाती ठंड में निकलना पड़ता है, भरी बारिश में, जब मतलब अ, रास्ते रास्ते कम, नदियाँ ज़्यादा लगने लगा है, जब इतनी भारी गर्मी में, जब क्या कहूँ, एक ऐसा लग रहा है कि बदन के चमड़े पूरे झुलस जा रही है, तब एहसास होता है कि एक गाड़ी की ज़रूरत है। तब आत्मा चीखती है कि एक गाड़ी की ज़रूरत है। इस ठंड में नहीं कपकपाना है, इस गर्मी में नहीं झुलसना है, इस बारिश में नहीं भीगना है। रेनकोट पहनने के बाद भी सर्दी होती है, रेनकोट पहनने के बाद भी भीगते हैं, रास्ते पर स्किड करने की संभावना होती है। जिंदगी हथेली पर लेकर हर दिन निकलना पड़ता है। इसीलिए अगर तुम्हारी ड्राइविंग बहुत कम है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें गाड़ी खरीदने की ज़रूरत है, फोर व्हीलर। हाँ, तुम्हारे पास पैसे है, तुम खरीद लो, फिर तुम्हें ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर तुम वाकई में चाहते हो कि नहीं, एक एक बाइक की तरह निकल जाए कभी भी, तो ये सही है। क्योंकि बाइक के साथ इसकी डिफरेंस बहुत कम होती है। देखो, बाइक का क्या है कि मेरे पास जो साइन है, मैंने तुम्हें बताया ना, मेरे पास एक साइन है, तो वो 55 रुपये देता है, सॉरी 55 किलोमीटर देता है 1 लीटर पर, 1 लीटर तेल पर। और 105 रुपये हमने बताया था। तो अगर 105 रुपये है तो अगेन 2 रुपये पड़ रहा है हमारे बाइक में, और यहाँ पर कितना पड़ रहा है? 3 रुपये सीएनजी पर। तो 1 रुपये बाइक से ज्यादा, लेकिन 4 लोग बैठ सकते हैं। तुम्हारे पीठ को एक सोफा मिल जैसा सीट मिलेगा,
आराम से तुम बैठोगे, सेफ्टी मिलेगी चारों ओर से। और सोचो कि गाड़ी छोटा है तो कहीं पर भी तुम पार्क भी कर सकते हो। अब जैसा कि मैंने पूछा कि कौन सा लूँ, वी एक्स आई लूँ, सॉरी, हाँ, वी एक्स आई लूँ या फिर एल एक्स आई लूँ या फिर वी एक्स आई प्लस लूँ। एक वी एक्स आई प्लस भी आता है पेट्रोल में, बहुत सारे लोग वो भी चाहते हैं। इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स तुम्हें दिए जाते हैं, जिन एक्स्ट्रा फीचर्स की मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ज़रूरत है। जैसे एक आता है कि टच स्क्रीन डिस्प्ले दिया जाता है। देखो, बुरा मत मानो, ठीक है, पर तुम्हारे हाथ पे ऑलरेडी एक फ़ोन है जो टच स्क्रीन का है। मेरे ख्याल से एंड्रॉयड ही है ना? बस उसी से तुम ये वीडियो देख रहे हो। तो इतना बड़ा एक फ़ोन है, 6.5 इंच, 6 इंच का फ़ोन होगा। फिर भी अगर तुम्हें एक टच स्क्रीन चाहिए गाड़ी पर, जहाँ पर तुम सच में सोचो, क्या तुम वाकई में गाड़ी गाड़ी में एक टच स्क्रीन लेकर तुम करोगे क्या? तुम कह सकते हो कि उस पे मैं मैप देख सकता हूँ, लेकिन आज की तारीख पे गाड़ियों में कार होल्डर निकलता है, बहुत अच्छा खासा मोबाइल होल्डर होते हैं वो। तुम बस गाड़ी में उसे लगा लो और आराम से मोबाइल फ़ोन को उस पे सेट कर दो, उसमें गूगल मैप्स भी आ जाते हैं, तो कोई दिक्कत तुम्हें होगा नहीं। देखो, पैसा तुम्हारा है, तुम जो जैसे चाहे खर्च कर सकते हो। मुझे जो लगा मैं तुम्हें वही बता रहा हूँ, ठीक है? सीएनजी में वैसे इसका एक बूट स्पेस है, ठीक है? बूट स्पेस जानते हो, डिक्की, जिसे हम डिक्की कहते हैं ना, ये 240 लीटर का है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ तुम्हें बताना चाहता हूँ। ये जो 240 लीटर का बूट स्पेस है, बेसिकली तुम लगभग 7 6 से 7 मीडियम साइज़ के बैग आराम से फिट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन सीएनजी पे जब तुम करोगे ना, सीएनजी पे ऑलरेडी ये बूट स्पेस खत्म हो जाता है, कुछ नहीं रहता, क्योंकि जो बड़ा सिलेंडर होती है सीएनजी का, वो पूरा का पूरा जगह ले लेता है, तुम्हारे पास कुछ बचता ही नहीं है कि तुम रखो। तो ऐसे में तुम एक अगर एस्प्रेसो के ऊपर अगर एक लगेज कैरियर आता है, उसे अगर लगा लो ना, एक लगेज कैरियर आता है, अगर उसे लगा लो तो तुम्हारा मतलब लगेज का भी झंझट खत्म हो जाएगा। अब जब तुम वी एक्स आई प्लस लेते हो तो तुम्हें टच स्क्रीन मिलता है एक, कुछ और भी आई थिंक, जो रिमोट वाला एक स्विच की भी तुम्हें मिलता है, जो गाड़ी की चाबी। अगेन, क्या तुम्हें वाकई में उसकी ज़रूरत है? तुम 50,000 ज़्यादा दोगे, 50,000। मुझे वाकई में कहीं पर भी नहीं लगा कि उसकी ज़रूरत है। हाँ, वी एक्स आई, एल एक्स आई और वी एक्स आई में से मैं तुम्हें वी एक्स आई इसलिए कहूँगा क्योंकि इसमें तुम्हें गाना सुनने का एक मौका दिया जाता है। तुम आराम से एक खरीद सकते हो, एक मतलब कैसेट प्लेयर की तरह। तुम एक पेन ड्राइव या फिर एक मेमोरी कार्ड में गाड़ी गाना भरकर गाना सुन सकते हो। दोनों 2 स्पीकर भी होते हैं, जिससे मस्त गाने तुम सुन सकते हो, रास्ते पे जा रहे हो, गाना सुनते-सुनते जा रहे हो, वो अलग बात है। लेकिन टच स्क्रीन के लिए अगर तुम वीएक्सआई प्लस में जाना चाहते हो तो देखो, तुम अपना समझो। मैं अपनी तरफ से कह सकता हूँ कि अगर मैं कंसीडर करूँगा तो मैं वीएक्सआई सीएनजी को कंसीडर करूँगा, क्योंकि मैंने देखा कि इसकी प्राइसिंग बहुत बढ़िया है, फ्यूल एफिशिएंसी बहुत मस्त है। और दूसरा, इस पर छोटे-छोटे जो जितने भी चीज़ें 2D म्यूज़िक सिस्टम जो मारुति देता है, जिससे गाना भी तुम सुन सकते हो। एयर कंडीशन भी है। एलेक्सा में एयर कंडीशन है, स्टैंडर्ड वर्ज़न में कोई एयर कंडीशन नहीं है, इसीलिए स्टैंडर्ड वर्ज़न में कुछ भी नहीं है। मतलब इसमें एयर कंडीशन नहीं है, इसमें तुम्हारा म्यूज़िक सिस्टम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बेसिकली एक तुम कह सकते हो 4 पहियों पर एक टीन का डब्बा रख दिया जाता है और वो गाड़ी कहलाता है। इसलिए स्टैंडर्ड वर्ज़न बेकार है। एलेक्सा से सही है, ठीक है? या तो एलेक्सा लो या फिर वीएक्सआई लो। अपने बजट के हिसाब से अगर तुम बगैर म्यूज़िक के साथ रह सकते हो, तो बिंदास एलेक्सा के साथ जाओ। और अगर तुम थोड़ा बहुत गाना सुनना चाहते हो, जैसे मैं गाना सुनना पसंद करता हूँ रास्ते में, तो खासकर जब मैं गाड़ी में रहता हूँ, तो मुझे मेरे ख्याल से वीएक्सआई सबसे बेस्ट है। अब 2 चीज़ें याद रखो कि इसमें जो एयर बैग्स हैं, वो जैसे ऑल्टो में 6 एयर बैग्स आते हैं, इसमें नहीं आता। इसमें आई थिंक 2 एयर बैग्स हैं, एक ड्राइवर साइड और ड्राइवर के बाजू वाले जो सीट में बैठते हैं उनके लिए। पीछे के लोगों के लिए कोई एयर बैग्स नहीं है। साइड कार्टन एयर बैग्स वो भी भूल जाओ, सिर्फ 2 एयर बैग्स देते हैं। और यही इकलौता इसका मुझे लगता है कि कमी है ऑल्टो के मुकाबले में। तो हमने लगभग सब कुछ कवर कर लिया है ना।
अब आते हैं अंतिम पड़ाव में, और वो है पार्ट 4, जिस पर हम बात करेंगे एस्प्रेसो ही क्यों, और इसी के साथ साथ हम इस सीरीज को भी खत्म करेंगे। मतलब एस्प्रेसो बाइंग स्ट्रेटेजी सीरीज जो भी हमारा था वो भी खत्म होगा इसी के साथ, कि हमने ये तो बात कर ली कि सारे फीचर्स, लेकिन एस्प्रेसो ही क्यों, वो हम पार्ट 4 में बात करते हैं। तो मिलते हैं पार्ट 4 में।